अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर हाशमी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस। नाज़रीन, अमूमन इतवार का दिन हमारे न्यूज़ रूम्स में काफ़ी ठंडा तस्वर होता है और इतवार को लीड स्टोरी ढूंढने की एक दौड़ लगी रहती है। लेकिन आज इतवार का दिन खासा हॉट डे था और सियासी जो गर्मजोशी है, सियासी गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आई है। एक तरफ तो इमरान खान को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से अफवाहों का एक बाज़ार गर्म था और गुज़श्ता रोज़ भी और आज इतवार के दिन भी ये मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि शायद इमरान खान को जब से कोरोना हुआ है तो कोई मार्शल लॉ लग रहा है या कोई बहुत बड़ी एक तब्दीली जो है वो हुकूमत में आने वाली है। इसके अलावा चंद बेरोज़गार सहाफ़ी जो है हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जो है इस तरह के व्लॉग्स भी किए और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है इस तरह की बेशुमार पोस्टें जो है वो करते हुए नज़र आए कि इमरान खान को कोरोना होने के बाद से इमरान खान करंतना में जा रहे हैं और हुकूमत भी करंतना में जा रही है और यहाँ कोई मार्शल लॉ लग रहा है और एक बड़ी जो है ना तब्दीली सामने आ रही है। लेकिन साथ साथ जो है आज का दिन जो कि इतवार का दिन होने के बावजूद मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो है वो जारी रहीं। तो इसमें सबसे ख़ास बात ये थी कि नून लीग का एक वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। इसके अलावा फजलुर रहमान की मरीम नवाज़ के साथ मुलाकात हुई, जबकि बिलावल और बुख्तावर भी जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। और इसके अलावा बिलावल ने जो इनका PDM का इत्तेहाद है उसके हवाले से मुख्तलिफ अहम रहनुमाओं को जो है टेलीफोन भी किए। इसके अलावा इस जो इजलास था उसकी एक्टिविटीज़ भी जारी रहीं और मियाँ नवाज शरीफ ने जो वर्कर्स कन्वेंशन था नून लीग का उसके साथ खिताब भी किया। नाजरीन, इस खिताब के हवाले से इसका एक मुकम्मल हम पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन वो सबसे आखिर में करेंगे। बाकी एक्टिविटीज़ को हम पहले इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इजलास था इसके अंदर जो है जिसमें मरीम नवाज़ और फजलुर रहमान की मुलाकात हुई और इस इजलास का असल एजेंडा ये था कि पीपल्स पार्टी को इस जो PDM का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये एक इत्तेहाद बना हुआ है, इसके अंदर पीपल्स पार्टी को रखना है या नहीं रखना, इस हवाले से जो है ये इजलास था। और इसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके अंदर जो है इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई और उन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस नहीं किया गया कि वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं और आया जो है पीपल्स पार्टी को PDM का हिस्सा रखा जाएगा या इसको PDM से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब PDM का हिस्सा नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि इसी इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मरीम नवाज़ ने भी ये कह दिया कि हम अकेले जो है इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है जलसे कर सकते हैं, हम लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। और फजलुर रहमान का भी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा ही नज़र आया। जबकि दूसरी तरफ जो है बिलावल जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के अंदर, जिनका जो है अभी इंतखाब होना है, उसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ अहम रहनुमाओं को टेलीफोन भी करते रहे। जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अपोजिशन लीडर जो सेनेट के अंदर मुंतखब होगा उसके हवाले से मरीम नवाज़ और फजलुर रहमान जो है उनकी भी राय मुनक़िसम रही और मरीम नवाज़ और फजलुर रहमान ने जो है PDM का जो अपना अपोजिशन लीडर लाने का ऐलान किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने उधर जो है अपना अपोजिशन लीडर लाने का ऐलान किया। तो इससे ये नज़र आता है कि इनके अब मुफादात क्योंकि बट गए हैं तो अब जो है इनका दोबारा मिल बैठना जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और यही जो है ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द जो है इस जो बंटवारा है उसका ऐलान हो जाएगा और ये जो एक बिल्ली जो है थैले में थी अब तक वो बाहर आ जाएगी और ये वाज़ह हो जाएगा कि ये पार्टीज़ जो कि मुफादात के लिए जो है मिल बैठी थी वो अपने ही मुफादात को जब जो है ज़द पड़ती हुई नज़र आती है तो वो इकट्ठी रहती हैं या नहीं। PDM का जो शुरू से एक मामला रहा है वो यही था कि ये हर तरह से नैब से रिलीफ लेना चाहते थे, ये गवर्नमेंट से जो है रिलीफ लेना चाहते थे और इमरान खान बार बार जो NRO नहीं दूंगा की रट लगाते थे वो यही थी कि किसी तरह का भी इत्तेहाद जो है वो हुकूमत को प्रेशराइज नहीं कर सकेगा। तो ये सिलसिला जारी रहा और अब आकर जो है इदारों पर तनकीद से बात आगे बढ़ती चली गई और ख़ास तौर पर जब से जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो है सलामती के एक इजलास के हवाले से जो एक वर्कशॉप थी उसके अंदर जो है जब खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि हमने अपना घर जो है वो ठीक कर लिया है और हमें जो है अपना घर पहले ठीक करना चाहिए था और बाकी मामला बाद में थे। तो ये जो जुमला था और ये जो एक सारी सूरत हाल थी इसके ऊपर जो है काफ़ी लेदे शुरू हो गई है और
अभी जो है इदारों पर तनकीद से बढ़कर जो है अब शख्सियात पर जो है और जो है फौज पर तनकीद जो है और जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो है तनकीद शुरू हो गई है। ये जो इजलास हो रहा था, वर्कर्स कन्वेंशन जो हो रहा था, इसके अंदर कैप्टन सफदर ने जो है जनरल बाजवा के खिलाफ नारे भी लगवाए हैं और मरीम नवाज और फजलुर रहमान की मुलाकात के हवाले से थी। वो ये कि इस मुलाकात के अंदर जो चीज़ तय हुई है वो ये है कि जब मरीम नवाज 26 मार्च को नैब में पेश होंगी तो उस मौके पर नून लीगी कारकुन, जबकि फजलुर रहमान और JUI फेक के कारकुन और मदरसों के तलबा हैं वो उस मौके पर नैब के बाहर इकट्ठे होंगे और नैब के ऊपर कोई हमला जो है वो किया जाएगा। और उनकी बातों से जो है ये चीज़ बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रही है कि एक जो है बहुत बड़ा हमला जो है वो प्लान किया गया है कि जब जो है मरीम नवाज वहाँ पेश हूँ तो उस मौके पे जो है नैब के ऊपर चढ़ाई की जाए और इस तरह से जो है केसेस को इल्तवा का शिकार किया जाए और केसेस को ख़राब किया जाए। इस हवाले से JUI के जो नाराज़ रहनुमा हैं जो कि ये दावा करते हैं, हाफिज़ हुसैन अहमद और दीगर जो है हाफिज़ मौलाना शिरानी और दीगर जो है जो दावा करते हैं कि असल JUI जो है वो जो पार्टी है वो उनकी है और मौलाना फजलुर रहमान ने इस पार्टी के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और नस्ल दर नस्ल जो है इस पार्टी के ऊपर कब्ज़ा किए हुए हैं और अपनी औलादों को भी जो है इसके ऊपर काबज़ किए कराए हुए बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जो है इस मौके पर एक बड़ा ज़बरदस्त दावा किया और वो बहुत बड़ा दावा है और जो है वो मीडिया में भी जो है उसकी खबरें आई हैं। उन्होंने जो है एक इस मौके पे बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हाफिज़ जो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की जो मरीम नवाज से मुलाकात है वो एक रेंटेड मार्च के लिए हुई है और उस रेंटेड मार्च के लिए 1.25 अरब रुपए की पहली जो किस्त है, जो पहली जो है बयाना है, उसकी वसूली के लिए मौलाना फजलुर रहमान की जो मरीम नवाज हैं उनसे मुलाकात लाजमी थी और वो किस्त वसूली के लिए वन ऑन वन मुलाकात की गई और फेस टू फेस मुलाकात करके जो है वो मामलात को, क्योंकि जो है वो मामलात पहले से तय हुए हैं और वो माली मामलात हैं और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो माल पानी लेकर जो है ये रेंटेड मार्च जो है वो करना चाहते हैं और जो नैब के ऊपर हमले का प्लान है वो भी इसी का हिस्सा है और जो मार्च किया जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान की किसी भी सूरत जो है, क्योंकि इसमें पैसों का मामला इन्वॉल्व है, तो मौलाना फजलुर रहमान किसी भी सूरत इस मार्च से रुकेंगे नहीं, वो हर सूरत मार्च करेंगे। नवाज शरीफ ने इस कन्वेंशन से खिताब में सबसे पहले ये कहा कि पाकिस्तान में वो तब्दीली लाना चाहते हैं। हालांकि जो है 3 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं और कौन सी तब्दीली वो लाएंगे। और कारकुनों को जो है इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि कारकुन जो है वो कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं और जो है अब कुर्बानी का वक्त आ गया है और एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो है उनसे ली जाएगी और उसके लिए वो तैयार रहें। जबकि इसी मौके पे जो है अपने बेटों को वो बाहर बिठाए हुए हैं और ख़ुद भी जो है बाहर जो है वो भागे हुए हैं और इस हवाले से जो है वो ना खुद जो है पाकिस्तान में आना चाहते हैं और ना ही अपने बेटों को जो है वो यहाँ पाकिस्तान में भेजना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को जो है इस हवाले से इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि दूसरों के बच्चे जो है उनके लिए कुर्बानी दें और उनके लिए आगे आएँ और इदारों के साथ टकरा जाएँ और इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दें। इसके अलावा जो है उन्होंने ये कहा कि 73 साल से जो है हमें मंजिल का ही नहीं पता और 73 साल से पाकिस्तान बना हुआ है, लेकिन जो है हम बगैर किसी मंजिल के आगे जा रहे हैं। और इस मौके पर उन्होंने ये मेंशन ही किया कि तकरीबन 30 साल से वो और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो इक़्तिदार में है और वही जो है 35 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं और पैसा जो है वो बाहर भेज रहे हैं। इसके अलावा जो है उनकी जो तकरीर थी वो किसी भी सूरत जो है किसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के शायान शान तकरीर नहीं थी, जबकि चेहरे पर भी इंतहाई परेशानी नज़र आई और हवाइयाँ उड़ी हुई थी। लेकिन जो है उन्होंने जो तकरीर की उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल वैसी ही तकरीर की जैसी जो है वो 2013 में जब 2013 का इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत की जो बुराइयाँ थी और उसकी जो कमियाँ थी उसको वाज़ा करते हुए कहते थे, वही जो है चीज़ें उन्होंने दोहराई और पीपल्स पार्टी और जरदारी का नाम लिए बगैर उन्होंने जो है ये चीज़ें दोहराई और कहा कि जब 2013 में हमें हुकूमत मिली उस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी, दहशतगर्दी, लूट मार, करप्शन समेत बेशुमार जो है ऐसे मसाइल थे जिनका हमने सामना किया और उस दौरान जो है मुल्क जो है वो उसको हमने ठीक किया और जो है हम अब जो है दोबारा इक़्तिदार में आकर इसी तरह की जो है कोई कारनामे से अंजाम देंगे।
अल्लाह ही जाने क्या कारनामे सर अंजाम देंगे। महंगाई उसी तरह से बढ़ती जा रही है और आज जो है मुल्क कर्जों के अंदर डूबा हुआ है और उसी तरह से जो है सारी चीज़ें चल रही हैं जो 2013 में थी। वो इतने बड़े बड़े कर्जे लेकर और इतने बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट्स जो कि आज भी जो है आवाम के लिए एक मसला बने हुए हैं, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी सब्सिडीज देनी पड़ रही हैं, तो वो लेने के बावजूद जो है आज भी जो है वो बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि हमने मुल्क को बड़ा अच्छा जो है बना दिया। इसके अलावा नवाज शरीफ ने ये कहा कि जनरल बाजवा ने जो है सिक्योरिटी इजलास से खिताब करते हुए जो बात की है वो ये कि जो हमें अपना घर ठीक करना चाहिए, हाउस हमें अपना इन ऑर्डर करना चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने बड़ी जो है तनकीद की और कहा कि जब उन्होंने यही बात जो है एक इजलास में की थी, बंद कमरा जो इजलास था उसके अंदर की थी, और वो जो है वो जब बाहर गई तो वो डॉन लीक्स बन गई थी और उसके ऊपर जो है उन्हें बड़ी जो है सख्ती का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस वक्त जो है ये भी जो है वाज़ा होना चाहिए कि उस वक्त जो है नवाज शरीफ ने अपने ही दोस्तों की, अपने ही जो करीबी जो है लोग थे उनकी कुर्बानी दी थी और उनको कुर्बानी का बकरा बनाया था। और उस वक्त उन्होंने ये जो है एडमिट नहीं किया था कि उस इजलास के अंदर जो है इस तरह की कोई बात की गई है। उन्होंने जो है इस बात के ऊपर तनकीद करते हुए कहा कि जब हम ये बात करते हैं, जब मैं ये बात करता हूँ तो वो डॉन लीक्स बन जाती हैं। और जो है अब जनरल बाजवा साहब जो है वो खुद अपनी ज़ुबानी जो है ये इस तरह की बात कर रहे हैं। जो है ये बात ज़रूरी है कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला ने जब ये डॉन लीग सामने आई थी तो उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अहमद ने ये कहा था कि वो क्योंकि नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो मामला है और ये जो बयान है ये मुल्क दुश्मनों का एजेंडा है और जो है इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और जबकि इसी बात के ऊपर जो है एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई और वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद और तारक फातमी को भी हटाया गया और सेक्रेटरी जो है राउस तहसीन और दीगर लोगों को हटाकर जो है इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और एक जो है ढोंग ड्रामा जो है वो किया गया था और लगातार इस मामले की तरदीद ही जो है वो करते रहे। लेकिन आज जब वो मुल्क के अंदर नहीं है, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, तो वो अब जो है इस तरह का दावा कर रहे हैं और ये कहते हुए उन्हें बिल्कुल जो है शर्म नहीं आई और बिल्कुल जो है उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मुल्क के अंदर जब बैठे हुए होते हैं, जब जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो साजबाज करके गवर्नमेंट के अंदर होते हैं तो उनकी टून और होती है, और जब जो है वो मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं और उस वक्त जो है वो ये जुर्रत करते हैं और ये करज जो है उस वक्त करते हैं जब जो है यहाँ से भाग जाते हैं और बाहर जाकर बैठकर जो है इस तरह की जुर्रत करते हैं कि जिस तरह के दावे करते हैं कि उन्होंने जो है जब इस तरह की कोई बात की थी या उन्होंने जो है मुल्क के लिए इस्लाह की कोई बात की थी तो उस वक्त उन्हें निशाना बनाया गया था। यहाँ पर ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ का असल तारफ़ ये है कि ये वो शख्स है जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबराह के तौर पर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता है और फिर देखते ही देखते मस्जिदों के स्पीकर बंद करवाने से लेकर ख़त्म नबूवत में तरमीम तक जा पहुँचता है। ये वो शख्स है जो फ़ौज की गोद में पलता है और ज़ियाउल हक को जो है अपना रूहानी बाप कहता है, लेकिन फिर देखते ही देखते फ़ौज को गालियाँ देने तक जा पहुँचता है। ये वो शख्स है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार और मुल्क लूटने वाला और मुल्क तोड़ने वाला कहता है और मुल्क दुश्मन कहता है और सियासत में इंटर होता है, और फिर ये वो शख्स है जो खुद मुल्क मुखालिफ हरकतों में पेश हो जाता है। ये वो शख्स है जो बेनज़ीर पर इंडिया को सिखों की लिस्टें देने का इल्ज़ाम लगाता है और फिर सियासत में आने के बाद और फिर हुकूमत में आने के बाद खुद बाल ठाकरे को कश्मीरी मुजाहिदीन की लिस्टें देता हुआ पाया जाता है। ये वो शख्स है जो बेनज़ीर को अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली कहता है और सियासत में और इक़्तिदार में आने के बाद अपनी ही बेटों को लंदन में हराम का पैसा भिजवाकर अंग्रेज़ों का कुत्ता बना देता है। ये वो शख्स है जो बेनज़ीर भुट्टो को स्विस बैंकों में रखे गए पैसे की मनी ट्रेल पेश करने का कहते हुए सियासत में आता है और फिर खुद लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल पेश ना कर सकने के बाद सज़ा पाकर जो है इस हालत तक पहुंचता है। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि इस शख्स के नज़रियात में तब्दीली जो है बिल्कुल भी नहीं आई और ये शख्स जो है वही नज़रियात रखता है, लेकिन हमारे अवाम जो कि इंतहाई सादा मिजाज हैं और वो इसकी जो है हर दफ़ा इसके मुख्तलिफ जो इसके ड्रामेबाजियाँ हैं उनके अंदर आ जाते हैं। हालांकि ये अवाम इसी की दौरे इक़्तिदार में मॉडल टाउन जैसे सानहे को भी जो है वो देखते हैं और सारी दुनिया और सारे मीडिया के सामने ऐसा सानहा होता है,
लेकिन ये शख्स जो है उसकी ज़िम्मेदारी लेना तो दूर की बात, उन जो मज़लूम हैं उनको इंसाफ देने से भी कासर नज़र आता है। और आज तक जो है वो मज़लूम इंसाफ के लिए दरबदर हैं। ये वो शख्स है जो अपने ही साथियों को अपने ही गुनाहों की भीड़ चढ़ाकर कुर्बानी का बकरा बना लेता है, लेकिन इक़्तिदार से हटते ही नारे लगाना शुरू कर देता है। आखिर में मैं सबसे होश के नाखन लेने की रिक्वेस्ट करते हुए अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।